तो बिल्कुल बढ़िया बन चुका है, प्लेयर्स भी आ चुके हैं, सब कुछ यहां पे सेट है। लेकिन अगर मैच खेलने को स्टेडियम ही नहीं मिला तो हम लोग कहां जाएंगे? तो होला भी दोस्तों, कैसे आप लोग? बॉयज आज हम लोग यहाँ पे आपको कैंप नो से रिलेटेड थोड़ा अपडेट्स देंगे। उसमें क्या चल रहा है, क्यों ये कैंप नो बने जा रहा है, तो बने जा रहा है, इतना टाइम लग रहा है, अभी तक कुछ इसका रिटर्न डेट हम लोग का स्पेसिफाई नहीं हुआ है। क्या चक्कर चल रहा है, बार्सिलोना किधर मैचेस खेलेगी, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे। बार्सिलोना के स्ट्राइकर पे कुछ लोग और कुछ क्लब्स यहाँ पे नजर लगा के रखे हैं, लेकिन अगर नजर लगाया है तो मैं बोलूंगा थोड़ा महंगा नजर लगाओ, क्योंकि सस्ता नजर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे बार्सिलोना के स्ट्राइकर्स पे। एंड बॉयज हम लोग थोड़ा इधर उधर का न्यूज के ऊपर भी बात करेंगे। बॉयज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग खतरनाक लेवल का फुटबॉल वीडियोस हर रोज सुबह सुबह 6:30 बजे आपके लिए लेके आते रहते हैं, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा कैंप नो का अपडेट दे देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे लोग खुद यहाँ पे रास्ता चलते हुए पूछ रहे थे कि भाई कैंप नो का क्या होगा, तुम्हारा स्टेडियम तो बन ही नहीं रहा है, इधर मंजूटिच में खेल रहे हो, इधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो। तो बॉयज देखो, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ सीन। देखो कैंप नो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लापोर्टा हम लोग को यहाँ पे ब्लफ मार रहा था कि अब तैयार हो जाएगा, ऐसे तैयार हो जाएगा, वैसे तैयार हो जाएगा। द थिंग इसकी तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, सब चीज़ को। वो इनिशियली तो हम लोग को बोला गया था 2024 का स्टार्टिंग में तैयार हो जाएगा, फिर बोला गया था 2025 का स्टार्टिंग में, फिर बोला गया था कुछ भी हो के यहाँ पे 25-26 सीजन जो अभी स्टार्ट होने वाला है उसका स्टार्टिंग से तो आप लोग को स्टेडियम मिल ही जाएगा। अब देखो, अभी फिलहाल ये अपडेट आ रही है कि स्टेडियम अभी भी पूरा रेडी नहीं हुआ है। ऑल्दो हम लोग का अभी थर्ड टियर तो लगना बाकी हो, तो और बाद में लगेगा। द थिंग इज स्टेडियम अभी भी हमारे फर्स्ट ला लीगा गेम के लिए रेडी नहीं हुआ है। इनिशियली तो बोला जा रहा था कि भाई जोन गैम्पर ट्रॉफी से ही स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसको भी मना कर दिया गया। जोन गैम्पर ट्रॉफी तो इधर उधर खेल लेंगे, लेकिन अब ला लीगा में हम लोग क्या करेंगे? तो बस बार्सिलोना ने इस चीज को प्रपोज किया था कि जो स्टाडी योहान क्राइफ है, जो बना था कुछ टाइम पहले और जहां पे बार्सिलोना की विमेंस टीम अपना फुटबॉल खेलती है, वहां पे हम लोग करके अपना मैनेज कर लेंगे। लेकिन बोला जा रहा है कि उस चीज को अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी वगैरह थोड़ा कम चीज है और बार्सिलोना वहां पे नहीं खेल पाएगी। तो इस वजह से अभी वापस मॉन्जुटिच जाना पड़ेगा, जो स्टेडियम में हम लोग लास्ट का 2 सीजन खेलते हुए आए। अब मॉन्जुटिच का क्या प्रॉब्लम है भाई, वहां पे कॉन्सर्ट चल रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, और जिस हफ्ते मैचेस है उस हफ्ते भी यहाँ पे कॉन्सर्ट है, तो उसको लेकर थोड़ा इशू है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वही एक ऑप्शन है जिसको बार्सिलोना को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन स्टार्ट होने का 1-1.5 महीना में भी कैंप नो यहाँ पे रेडी नहीं होगा। दिन रात काम चल रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से बार्सिलोना थोड़ा जद्दोजहद में है कि क्या करना है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे हम लोग को कुछ एक यहाँ पे क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि हम लोग कैंप नो में कब रिटर्न कर सकते हैं। मुझे तो लगता है सीजन स्टार्ट होने का 2 महीना बाद ही यहाँ पे कुछ होगा तो होगा, उसके पहले होना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि बॉयज अपना घर जब बना रहे हैं ना तो अच्छा से बनाएंगे, और घर में पेलने में बहुत मजा आता है टीम्स को। तो फटाफट यहाँ से हम लोग का कैंप नो बन जाए, जल्दी से जल्दी। आई होप दैट हैपेंस वेरी सून। लेकिन बॉयज अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं बार्सिलोना का स्ट्राइकर्स की तरफ कि इनके ऊपर कौन नजर लगाया और क्या ये महंगा नजर है कि नहीं। तो देखो, ये जो नजर लगाया रहा है ये है हमारा सऊदी क्लब्स, ठीक है। सऊदी का कुछ क्लब्स यहाँ पे हमारे लेवेंडोस्की पे थोड़ा टैब्स रखे हैं। हम सबको पता था कि लेवेंडोस्की अगर यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, सऊदी जाएगा, अपना 1-8 साल वहाँ पे पैसे पूसे बनाएगा और उसके बाद वहाँ से अपना रिटायर कर जाएगा। द थिंग इज कि ये सीजन लेवेंडोस्की रहना चाहता था, हांसी फ्लिक चाहता था लेवेंडोस्की रहे, बार्सिलोना चाहती थी कि लेवेंडोस्की रहे, क्योंकि 40 गोल मारे हैं भाई भैया ने, ऑल्दो उसने बहुत खतरनाक लेवल के मिसेस भी किए हैं यहाँ पे। लेकिन द थिंग इज कि अब तुम लेवेंडोस्की की तरह प्लेयर तो रखना चाहोगे ना, स्क्वाड में एक्सपीरियंस वगैरह सब चीज़ है। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि कुछ क्लब जो यहाँ पे सऊदी क्लब्स है, वो अगर यहाँ पे बड़ा ऑफर लेके आएंगे बार्सिलोना के लिए, और लेवेंडोस्की खुद यहाँ पे छोड़ के जाना चाहेगा, क्योंकि उसको भी तो पैसे पूसे फेंक के मारेंगे, ये इतना सैलरी ले ले तो वहां पे। तो अगर लेवेंडोस्की भी छोड़ के जाना चाहेगा और एक अच्छा ऑफर आया तो बार्सिलोना आर रेडी टू सेल लेवेंडोस्की, कुछ रिपोर्ट्स इसको सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो वहां पे हो जाएगा, ये सब तो ठीक है। लेकिन अब मार्केट में स्ट्राइकर कहां बचा, कौन बचा है स्ट्राइकर? बेंजामिन सेस्को को तो यहाँ पे पूरा न्यूकासल और यूनाइटेड पड़े हुए हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड। लिवरपूल तो एकिटिके को टान चुका है, ईसैक को भी ऑलमोस्ट टान रहे हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट तो ये भी सजेस्ट कर रही है कि वर्बल अग्रीमेंट हो चुका है ईसैक और लिवरपूल का। बाकी आर्सेनल तो विक्टर ग्योकेरेस को ले गई, अब हम लोग निकोलस जैक्सन को लेके आएंगे क्या मेरे भाई? तो देखो, अगर यहाँ से लेवेंडोस्की निकलता है तो आप बोलोगे मेरे भाई फेरान को खिला ले,
तो फेरान को भूलिए कि तो फेरान से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बट द थिंग इज कि अभी वही चीज़ है, आई डोंट थिंक सो कि लेवेंडोव्स्की के लिए उतना खतरनाक लेवल का ऑफर आएगा, लेवेंडोव्स्की ये सीजन जाएगा। आई थिंक ये सीजन कंप्लीट करने के बाद जाएगा। लेकिन दिस इज फुटबॉल, ठीक है, दिस इज फुटबॉल, यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग। कभी भी कुछ भी कैसे भी यहाँ पे हो सकता है और हम सबको यहाँ पे पता है। नाउ बॉयज लेट्स कम टू फेरान टॉयज की फेरान का क्या न्यूज़ है मेरे भाई। तो बस कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही थी जो सजेस्ट कर रही थी कि एक सऊदी का क्लब है जो फेरान के पीछे बहुत ज़्यादा दीवाना है और बोला जा रहा है वो फेरान को 60 मिलियन का यहाँ पे सैलरी ऑफर कर देंगे। 60 मिलियन, अभी बार्सिलोना में कितना 5-10 मिलियन कमाता होगा, बहुत ज़्यादा भी होगा, तो यहाँ पे फेरान को 60 मिलियन का सैलरी देंगे और बार्सिलोना को भी बहुत ज़्यादा पैसे पूछ देंगे, जितना बार्सिलोना को चाहिए उतना यहाँ पे पैसे पूछे दे सकते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ अगर यहाँ पे लेवेंडोव्स्की रहता है और फेरान के लिए अच्छा ऑफर आता है तो बार्सिलोना शुड कंसिडर इस चीज़ को। लेकिन एनीवेज अभी देखते हैं इसमें क्या होता है, आगे चल के हम लोग को पता चलेगा कितना सच है कितना नहीं है, क्या रिपोर्ट्स एकदम सही है कि नहीं। लेकिन समझ लो रिपोर्ट्स अभी फिलहाल ये तो बोल रही हैं, अब देखते हैं इस चीज़ को क्या होता है। लेकिन वही चीज़ है, मैं चिंता कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हम लोग का स्ट्राइकर निकल गया तो हम लोग लेके किसको आएंगे मेरे भाई। टर स्टेगन को स्ट्राइकर खिलाना पड़ेगा क्या, क्योंकि दिहाड़ी तो ले रहा है, वेज तो ले रहा है, वो सब चीज़ तो कर रहा है, टर स्टेगन ही को स्ट्राइकर में डाल लेंगे। लेकिन एनीवे स्ट्राइकर मुझे लगता है ज़्यादा कुछ यहाँ पे होगा नहीं, बट लेट्स सी, यू नेवर नो इन फुटबॉल। यहाँ पे अब जब मैंने टर स्टेगन का बात बोल ही दिया है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट भी दे देता हूँ टर स्टेगन के ऊपर। मेरे भाई लोग, टर स्टेगन का यहाँ पे अभी सीन क्या है कि बार्सिलोना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे ला लीगा को सबमिट करेगी कि टर स्टेगन को मिनिमम 4 to 5 मंथ्स यहाँ पे लगेगा। वो जो 3 महीना का स्टेटमेंट उससे दिया है ना, वो उसको कुछ यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। 4 to 5 मंथ्स यहाँ पे टर स्टेगन को लगेगा रिकवर करने में, और उसी बीच में 80% ऑफ सैलरी बार्सिलोना यूज करेगी जॉन गार्सिया, रैशफोर्ड और अदर प्लेयर्स को यहाँ पे रजिस्टर करने को। सो गुड जॉब। यहाँ पे टर स्टेगन जो 3 महीना का दिया था उसका यहाँ पे कोई भाव नहीं है, जो बार्सिलोना ऑफिशियल रिपोर्ट डालेगी उसके ऊपर यहाँ पे सब चीज को कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि देखो प्लेयर तो कुछ भी बोल सकता है ना, थोड़ा बात समझा करो, बार्सिलोना ऑफिशियल डालेंगे तो दैट इज समथिंग वेरी गुड। मैं तो बोलता हूँ मेरे भाई टर स्टेगन, आप 4-5 महीना क्या, आप पूरा सीजन लो, अच्छे से रिकवर करो, अच्छे से खाना पीना करो, आप नेक्स्ट सीजन आओ। ये सीजन हम लोग को विद जॉन गार्सिया और शेज़नी यहाँ पे निकालने दो, देखते क्या होता है। लेकिन एनीवेज बॉयज, लास्ट में अब थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यू सीजन, सेम किंग क्रिस्टो रोनाल्डो। रोनाल्डो यहाँ पे टुलूज के अगेंस्ट 2-1 का विन में अल नसर के लिए गोल मारते हैं, जबरदस्त गोल मारते हैं बिल्कुल मेरे भाई, और ऑस्ट्रिया में जाके वहां पे फ्रेंडलीज खेल रहे। अब देखो लास्ट 1 or 2 ईयर्स में भी है, ठीक है, मेसी, रोनाल्डो, जितने भी हमारे लेजेंड्स है, ठीक है, नेमार वेमार सबका भी। तो मैं तो बोलता हूँ कि सब राइवलरीज असाइड रखो, हेट असाइड रखो, रिस्पेक्ट से लास्ट का इन लोगों का द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स का यहाँ पे देखो। चाहे आप एक मेसी फैन हो, चाहे आप एक नेमार फैन हो, चाहे आप निकोलस जैक्सन या फिर आप हैरी मैग्वायर के फैन हो, आप जितने भी गोट्स है सबको रिस्पेक्ट करो और लास्ट सीजन ऑफ मेसी और रोनाल्डो को एंजॉय करो। बिकॉज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, You have lived the greatest era in the history of football ever. आने वाले जो जनरेशन है वो लोग सिर्फ इसके बारे में कहानियाँ सुनेंगे, ठीक है। आपने इस जनरेशन को लिव किया है, यू हैव वॉच द ग्रेटेस्ट फुटबॉल एवर, ठीक है। तो अप्रिशिएट करो रोनाल्डो भैया को भी, मेसी भैया को भी, और मिलजुल के जियो यार, क्या ही है राइवलरी। एनीवेज बॉयज, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मैं टर स्टेगन का वास्ता है मेरे भाई। एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।